नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिम्मत। रात के 10:30 बज रहे थे। श्रेया को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के काम करते करते थक चुकी थी। फिर सुबह जल्दी भी तो उठना होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो सारा काम उथल पुथल हो जाता। पर अभी तक पति धर्मेंद्र अपने माता पिता के कमरे में ही बैठे हुए थे, जबकि रोज तो 9:30 बजे तक कमरे में आ जाते थे। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में। बताते तो नहीं, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि धर्मेंद्र को अच्छे से पता है कि जब तक वो कमरे में नहीं आ जाता, श्रेया सो नहीं सकती थी, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई ना कोई में लगा ही देती थी रखती थी। अभी ज्यादा कुछ तो नहीं, कपड़े इस्त्री करने के लिए लगा दिया। जबकि कपड़े इस्त्री करने वाले तो इस्त्री कराए जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ को यह कपड़े इस्त्री करने को दिए। जब उन्हें किसी काम की भूमिका बनाती होती तो, या फिर श्रेया से कोई काम निकलवाना होता तो फिर इसी तरह से काम करवाती। हमेशा धर्मेंद्र के कंधे पे बंदूक रखकर चलाती। पिछले 1 साल में श्रेया को अनुभव तो हो चुका था कि पता नहीं अब किस चीज की भूमिका बना रही है। वो मन ही मन सोच रही थी। इतने में धर्मेंद्र कमरे में आ गया। उसे देखते ही श्रेया अपने पति धर्मेंद्र से बोली, धर्मेंद्र, आपको पता है ना, मैं थक चुकी हूँ। मुझे कितनी नींद आ रही है। बावजूद इसके आप अभी तक पापा मम्मी के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता था। वो अपने पति से बोली, अरे नाराज क्यों हो रही हो, कोई जरूरी बात कर रहा था, धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी श्रेया से कहा। धर्मेंद्र ने कहा तो उसने सोचा कि शायद श्रेया उससे पूछेगी कि, पर श्रेया ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लेटा देखकर धर्मेंद्र ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो, पति अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। उसके पति ने कहा, तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियां तो उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बातचीत हो रही थी घर में। मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर किसी भी आपको कहना चाहिए। वो भी यह कह कर रहा था कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बिजनेस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले आए, पर इतनी काफी नहीं लग रहा है। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा नहीं देना बनता, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। धर्मेंद्र अपने पत्नी श्रेया से कहे जा रहे थे, आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे भाई भावेश की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से कोई एक एलईडी गिफ्ट कर देते हैं। अपना सामान भी रह जाएगा और भावेश के घर का, और उसे पैसे फिर कभी दे देगी। धर्मेंद्र ने अपनी प्रीति श्रेया से कहा। धर्मेंद्र ने कहा तो श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, आप कैसी बातें कर रहे हो, भावेश ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते ही उधार देना शुरू कर देगा तो कमा कर क्या खाएगा। उसने बोला, तुम भी हद करती हो, एक एलईडी से क्या नुकसान होगा, और फिर माना थोड़ी न थोड़ी रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार 1 लाख रुपए लिए थे और उससे पहले 50,000 रुपये लिए थे तुमने पापा से, आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कर रहे हो, श्रेया अपने पति से बोली। श्रेया ने कहा तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आ गई। शायद दरवाजे पे ही कान लगाकर खड़ी थी और आते ही कहा, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते क्या, आखिर तुम्हारी भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ, भाई के साथ तो तुम्हारा बराबर का हक है। वहाँ पे मम्मी जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार ही हमने अभी तक लौटाया नहीं। क्या फायदा अपने पैर पर खड़ा होने का, जब पैरों पे खड़ा होकर उनके सामने हाथ फैलाकर हम चुका ना कर पाए। श्रेया ने कहा तो धर्मेंद्र बीच में ही बोल पड़ा, अरे तुम्हारे पापा के पास क्यों पैसे की कमी है, इतना सा नहीं दे सकते क्या। दुनिया के सामने तो खूब पैसे वाले बनते हैं। धर्मेंद्र अपनी पत्नी श्रेया से कहा, बस करो धर्मेंद्र, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे जब चाहा घिस कर पैसे निकाल कर तुम्हें दे दिए।
पैसे कमाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। श्रेया ने ऊंची आवाज करते हुए बोला। बहू, बड़ी जुबान खुल रही है तेरी, हमें धौंस दिखा रही है अपनी बेटी की। ससुराल हम क्या खाली हाथ जाएंगे? और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे सकती थी। लेकिन उसकी सासू माँ ने बीच में ही बोला। लेकिन सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार श्रेया ने कहा, लेकिन क्या, आपकी बेटी आपका सम्मान है, उसे जो देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकाना जरूरी है क्या? जो भी देना है आपकी हैसियत के मुताबिक दे दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों पर बजट डालना जरूरी है क्या? और रही बात मेरी कमाई की, तो मैं पहले मेरे मायके वाले की कर्जा चुकाऊंगी ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में अभी, उसके बाद भी मुझसे उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नींद आ रही है। मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। श्रेया ने स्पष्ट रूप से देखकर आगे किसी से बोलने की हिम्मत न हुई। आखिरकार श्रेया की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए और कुछ महीने बाद श्रेया और धर्मेंद्र ने मिलकर उसके पापा के सारे कर्जे चुका दिए, क्योंकि उसने अपने पापा से कर्ज लिया था। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।